जादुई कुर्सी। कृष्णापुरम नाम के गांव में रघुराम नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी सुचित्रा के साथ रहता था। रघुराम एक मंदिर के बाहर केले का व्यापार करता था। बहुत सारे भक्त जो मंदिर आते थे, वो रघुराम के केले लेकर मंदिर में जाते थे। एक आदमी रघुराम के पास आकर कहता है, दादाजी, मुझे 1 दर्जन केले दे देना। आपके पास केले खरीद कर उन केलों को भगवान के पास रखकर जो भी मन्नत मांगता हूँ वो पूरी हो जाएगी। ये मेरा सेंटीमेंट है। रघुराम मुस्कुराते हुए उस आदमी को केले देता है। तभी एक भिखारी रघुराम के पास आता है और कहता है, साहब जी, बहुत भूख लगी है, कृपया करके एक केला दे दीजिए। रघुराम भिखारी को केला दे देता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रघुराम बीमार पड़ जाता है। वो गाड़ी के पास भी नहीं जा पाता। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देख उसकी पत्नी भगवान की तस्वीर के पास हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, हमारी उम्र भी हो गई है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे पति की तबीयत भी ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो भगवान। कहकर वो रोने लगती है। इतने में दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजे पर एक स्वामी जी खड़े थे। अरे स्वामी जी, आइए, अंदर आइए। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर आए। वो कुर्सी डालकर स्वामी जी को बैठने के लिए कहती है। घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, सिवाय केलों के। सुचित्रा स्वामी जी को केले देती है। स्वामी जी केले खाकर कहते हैं, केले बिल्कुल तुम पति पत्नी की तरह मीठे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। स्वामी जी चले जाते हैं। स्वामी जी जिस कुर्सी पर बैठे थे, सुचित्रा उनके जाने के बाद उसी कुर्सी पर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, घर में जो भी केले थे वो मैंने स्वामी जी को दे दिए। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ होता तो कितना अच्छा होता। सुचित्रा के ये सोचते ही सुचित्रा के सामने तरह तरह के भोजन प्रकट होते हैं। ये देख सुचित्रा आश्चर्यचकित हो जाती है और अरे ये क्या जादू है? मैंने सिर्फ मन में सोचा और मेरे सामने इतनी सारी चीजें प्रकट हो गई। मैं एक बार फिर से सोचती हूँ, हे भगवान, मेरे पति के लिए तरह तरह के फल चाहिए। तुरंत सुचित्रा के पास तरह तरह के फल प्रकट हो जाते हैं। सुचित्रा उस कुर्सी पर से उठकर अपने पति को फल देती है। अरे, ये फल कहाँ से लाई? पैसे तो तुम्हारे पास थे नहीं। अरे मैंने सिर्फ भगवान को याद किया और ये प्रकट हो गए। क्या पागल हो गई हो क्या? मन में सोचा और प्रकट हो गए? ऐसा कहीं होता है क्या? सच में, देखिए। वो वहां खड़ी होकर मुझे साड़ी चाहिए ऐसा कहती है, लेकिन कुछ नहीं होता। रघुराम मुस्कुराकर जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन सुचित्रा मन ही मन सोचते हुए फिर से कुर्सी पर जा बैठती है और सोचने लगती है, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? मुझे एक साड़ी चाहिए थी। बस सुचित्रा के ये सोचते ही उसके सामने साड़ी आ जाती है। तो सुचित्रा समझ जाती है कि वो कुर्सी कोई मामूली कुर्सी नहीं है, वो एक जादुई कुर्सी है। ये सब भगवान की लीला है। भगवान ही स्वामी जी के रूप में इस कुर्सी में शक्तियां भर कर गए ताकि हमारी मदद हो सके। सुचित्रा उस जादुई कुर्सी से अपने पति की तबीयत ठीक कर लेती है। रघुराम को उस कुर्सी की शक्ति के बारे में मालूम होता है, तो वो खुश होता है। कुर्सी पर बैठकर मुझे पैसा चाहिए। रघुराम के सोचते ही उसके सामने पैसे आ जाते हैं। ये देख रघुराम सुचित्रा से कहता है, सुचित्रा, सच में ये जादुई कुर्सी है।
इस पे बैठकर जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। हम इस पे बैठकर गरीबों और बुजुर्गों की मदद करेंगे। इस तरह रघुराम गरीबों की मदद करने लगता है। सुचित्रा उस कुर्सी पर बैठकर सोचती है। मुझे एक बड़ा घर और बहुत सारा सोना चाहिए। तुरंत वो सब प्रकट हो जाता है। ये सब सोमू नाम का एक आदमी देखता है और अरे, इन बुड्ढों के पास इतना जल्दी इतना पैसा कहां से आ गया? ये तो ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो सकते थे। सोमू उन पर नजर रखने लगा। सोमू देखता है कि रघुराम कुर्सी पर बैठकर जो भी मांग रहा है वो उसके सामने प्रकट हो रहा है। ये सब देख सोमू आश्चर्यचकित हो जाता है। ओहो, ये बूढ़े लोग इस जादुई कुर्सी पर बैठकर अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं और इस तरह इनकी इच्छाएं पूरी भी हो रही हैं। मुझे भी किसी ना किसी तरह इस कुर्सी पर बैठकर बहुत सारा पैसा और सोना मांगना होगा। एक दिन रघुराम और उसकी पत्नी मंदिर जाते हैं। ये देख सोमू उनके घर में चुपके से आ जाता है और उस कुर्सी पर बैठ जाता है। मुझे बहुत सारा पैसा और सोना चाहिए, वो ऐसा कहता है। बस सोमू के कहते ही कुर्सी जोर से हवा में उड़ने लगती है। अरे बाप रे, बचाओ! अरे कोई मुझे बचाओ! अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी गलती का एहसास है और मुझे मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। ये कुर्सी सिर्फ उन बुड्ढों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे नीचे उतारो, मुझे 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 नीचे उतारो, प्लीज मुझे नीचे उतारो। इतने में कुर्सी नीचे उतर जाती है। सोमू कुर्सी पर से उतरकर अपनी गलती जानकर कुर्सी से माफी मांगता है और वहां से भाग जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।